हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। उसका ओकेजन ये है कि आज है हर छठ पूजा। हर छठ पूजा यूपी साइड होती है। बेसिकली ये कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिन पहले होती है छठ, और वो अष्टमी तो आप समझ सकते हो। तो जन्माष्टमी के 2 दिन पहले होती है। आज है 17, और वैसे तो जन्माष्टमी हम लोग कल कर रहे हैं, लेकिन कुछ तिथि वगैरह की जो भी थी चीज़ें, पंडित जी ने बताया कि आज होगी हर छठ की पूजा। तो बेसिकली ये होती है लड़के का व्रत। और मैं तो अभी नहीं करती हूँ ऑब्वियसली। मेरी बेटी है तो मेरी मदर इन लॉ करती हैं, तो मैं उनके साथ ही मतलब पूजा वगैरह सब करती हूँ। बस खाली व्रत नहीं रहती हूँ। यस, व्रत नहीं रहती हूँ, बाकी सारी पूजा करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल हाँ, आ जाओ आ जाओ, हमने का ब्लॉग शुरू कर लें। बस हम लोग रेडी हो रहे थे, और अभी करीब 11 बज रहे हैं। और ये पूजा दिन में ही होती, सुबह ही होती मतलब। और तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा कि जब मैंने सारी पूजा शेयर की है तो ये वाली पूजा भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ठीक है, मेमोरीज़ हो जाती हैं और पता भी चल जाता है कैसे कौन सी पूजा होती है ब्लॉग में देख के यूट्यूब पे वीडियो में देख के। क्योंकि अक्सर होता है कि कुछ कुछ भूल जाओ, वो ये वो ऐसा कुछ। तो बस मैं रेडी हो रही हूँ, अभी मैं नहा वहा के निकली हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लें, जिससे मैं आपको कंटिन्यू दिखाती रहूँ। मैंने सिंपल सा सूट पहना है, कुछ भी स्पेशल नहीं। दीक्षा साड़ी वाड़ी पहन रही, क्योंकि उसकी पहली पूजा है। और मैंने साड़ी निकाली नहीं, इसलिए मैंने नहीं पहनी। और यार साड़ी वाड़ी अब देखो ढूंढना पड़ता है, इतने साल शादी के हो गए कि मतलब मैं ज़्यादा साड़ियाँ बनवाती भी नहीं नई। और जो हैं उनको ढूंढना पड़ता है, ब्लाउज़ कहाँ है, ये वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये वो करके। तो बहुत लोग समझ सकते होंगे जिनकी शादी के काफ़ी टाइम हो गए, इसलिए। तो बस मैंने इसीलिए सूट पहना है, और बस मैं फटाफट से अभी रेडी होती हूँ। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ, और फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसे पूजा होती है, कैसे क्या होता है। और इधर बीच रक्षाबंधन का व्लॉग मैंने शूट किया था, उसके बाद मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। बहुत कुछ हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग हुई हैं चीज़ें, बट मैं व्लॉग नहीं कर पाई। और मैं अब अफसोस कर रही हूँ कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं किया। मुझे व्लॉग करना चाहिए था, मुझे शेयर करना चाहिए था। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, बहुत मज़े आए हैं इन दिनों, लेकिन ब्लॉग नहीं कर पाई। तो अब अफसोस करके क्या ही कर सकते हैं, जब नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। तो चलो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो वेरी क्विक, मैं हूँ रेडी, और मैंने कुछ नहीं किया है, बस बिंदी लगाई है और लिपस्टिक लगा ली है बस, और कुछ नहीं किया। और ना मेरा कुछ करने का मन है, क्योंकि बहुत गर्मी है, आप देख रहे हो स्वेटिंग। तो चंपू की तरह बाल बना लिए हैं, क्योंकि चंपू हो ही रहे हैं, क्योंकि ऑयलिंग मतलब ऑयलिंग नहीं, पसीने से हो जाते हैं। तो बस चलो फटाफट से चलते हैं। मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ ज़रूरी है। तो चलो मैं मिलती हूँ नीचे चल के आपसे। सो फ्रेंड्स, हम लोग नीचे आ गए थे, और ये कैलेंडर लगा के हम लोग के यहाँ पूजा होती है। और ये पत्ते की ज़रूरत होती है, जैसे आप बहुत लोग जानते होंगे, ये कुछ पत्ता होता है, और जिसको लगा के, जिसको रख के पूजा होती है। और हमारे यहाँ दीवार वगैरह में नहीं बनता है, बस ये कैलेंडर लगता है। पहले एक हाथ का बना कैलेंडर था, बट ये अभी रेडीमेड मिलने लगा है, तो वो लगा है। तो यहाँ पे मेरी सास जो ये पत्ते के पत्तियाँ होती हैं, उनके छोटे छोटे दोने बना रही हैं। और ये छोटी छोटी, जैसे वो चन्नामृत के लिए छोटी छोटी गुड़िया होती है, उसमें चने भर के रखे जा रहे हैं। तो ये सब तैयारियां हो रही हैं, जो कि छोटी मोटी होती है, बट बहुत टाइम लगता है। तो अब ये जो दुनिया बनाया है, उसमें दही और तिन्नी के चावल को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा चम्मच के हेल्प से आप दोनों दुनिया में रखते हो, और फिर इसी को खाया जाता है, और घर के सभी लोग खाते हैं। अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली चौक बनती है, तो चौक बना के ही पूजा स्टार्ट की जाती है। तो बस मेरी सास चौक बना रही हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो जाएगी। और बेसिकली हर पूजा में चौक लगानी सबसे ज़रूरी होती है, बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे। तो बस पूजा यहाँ से स्टार्ट होगी। और मैंने ये सब कुछ इसलिए दिखाया है, क्योंकि इन फ्यूचर याद रहे कि मतलब पूजा कैसे होती है। मैं मोस्टली सभी पूजा में एक एक स्टेप इसीलिए दिखाती हूँ कि जिनको नहीं पता है उनको पता हो जाए, और हमें भी फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो
मतलब वीडियो रहे कि हाँ हम देख के याद कर सकें कि कैसे पूजा कैसे क्या की जाती है। तो ये तिन्ही के चावल को पीस के ही ऐपन बनाया जाता है, उसी से ही चौक लगाई जाती है। फिर यहाँ पे हम लोग पूजा स्थापित कर रहे हैं और इसी पे हम लोग ये पत्ते रखेंगे सबसे पहले। उसके बाद एक सूप में करके ये जो छोटे छोटे दोने में चावल और दही मिक्स करके रखी थी वो रखेंगे, और जो छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं जो उसमें चने भर के रखे थे वो रखेंगे। तो ये सबसे पहले पत्ते का वो रख दिया है। अब पूरा सूप में लगा के, जैसे ये आप देख रहे हो, सूप में लगा के दोनों चीज़, पत्ते की जो दोनियाँ बनाई थी वो और कुल्हड़, ये रख देते हैं। अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट होती है और आप देखो, मैं म्यूज़िक लगा दूँगी जिससे आप देखते भी रहो और समझ में भी आ जाए कि स्टेप बाय स्टेप पूजा कैसे होती है। और हाँ, कहानियाँ के टाइम पे मैंने म्यूज़िक ऑफ़ कर दी है, तो आप पूरी हर्षठ की जो 6 कहानियाँ हैं वो आप सुन सकते हो, और अगर जिनके पास नहीं है वो नोट भी कर सकते हैं। तो वो कहानियों के टाइम मैंने म्यूज़िक ऑफ़ कर दी है और जो मेन वॉइस है वो रखी हुई है। तो चलो आप लोग एंजॉय करो। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, बहू के 4 बच्चे थे। वह हर्षठ की पूजा बड़ी लगन से करती थी। दीदी दीदी बोले नहीं, दीदी नहीं बोल रहे थे, कहानी पूरा समझते हैं।
काफ़ी गहरा होने के बावजूद भी ताल में पानी नहीं आता था। लोगों की धारणा थी जिसके 4 पुत्र हैं वह चारों बहनों पर बलि दे दे। 4 पुत्र तो बहुत पुत्रों के थे पर कोई राजी नहीं होता था। एक दिन पंडित जी के 4 पुत्र थे। हर्षद का दिन था। बहू पूजा कर रही थी। ससुर आया और कहा तुम्हारी माँ बीमार है, जल्दी से देखाओ। उसने पूजा की, अपने बच्चों को बिन्ने चटाई, जल्दी जल्दी मायके चल दी। जाते हुए खेत में ना जाकर मेड़ से गई। चीटी की माँ नहीं नांगी, किसी प्रकार मायके पहुंची। माँ को अच्छा खासा देखकर उसने कहा हमारे ससुर ने कहा कि तुम तो बीमार हो। तुम्हारे कहा मैं ठीक हूँ, अपने बच्चों को घर जाकर देखो। वह तुरंत लौट पड़ी। गाँव आने पर देखा लाल खून भरा हुआ है, खून से भरा हुआ। बच्चे खेल रहे थे। जबकि माँ को जाने के बाद बाबा ने चारों की बलि ताल पर चढ़ा दी थी। चारों बच्चों को देखकर वो साथ लेकर अपने घर पहुंची और अपने ससुर से बोली आपने बच्चों को देखा नहीं, चारों ताल में खेल रहे थे। ससुर ने कहा हमने तुम्हारे चारों बच्चों की बलि दे दी थी। हर्षद महारानी तुमसे प्रसन्न हुई और तुम्हारे पुत्र तुमको वापस मिल गया। दूसरी कथा। एक बूढ़ी थी, वह अपने मायके चली गई थी और बहू से कह गई थी कि मेरी नारी भैंसिया बलि प्रकार रखना। उसकी बहू गर्म पानी से नहलाती, झाड़ू से मारती, खाने को नहीं देती। भूखी प्यासी और नारी भैंसिया घर से चली गई। जबकि सास आई, पूछा तो बताया कि पता नहीं कहाँ चली गई। हर्षद का दिन। सास ने पूजा की, भैंस को दूध मंगाया, दही जमाया, बसाई के चावल दही से दुनिया भरी, भीगे चने से पुलिया। हर्षद से प्रार्थना की कि मेरी नारी भैंसियाँ आ जाए। एक थी, उनके बच्चे जिंदा नहीं रहते थे। पांच हुए, पांचों मर गए। जब छठा हुआ तो किसी ने बताया कि हर्षद की पूजा करो और सिपाहियों ने तो सब सियाऊं जब खाकर चलने लगे तो बूढ़ी सियाऊं को रोक लो और कहो कि बहन तुम्हारा सर दे बच्चों को गोद में लिए रहना और उसकी चुटकी काटते जाना, जिससे वो नाराज है, बार बार रोने लगे। सियाऊं पूछे क्यों रो रही हो तो कहना खाए कुछ मांग रहा है। मेरे मना करने पर रोने लगता है। जब वो पूछे क्या मांगता है तो कहना 3 वचन दो तो बताना। जब वह वचन दे दे तो कहना कि गौरी के कान की बाली मांगता है, मौसी के कान की बाली मांगता है। जब बाली दे दे तो कहने लगना कि तुमने तो सब कुछ मांग लिया, तुम्हारे पांच वो भी अमर हो जाए। कथा। जब माँ और बेटा एक गांव में रहते थे। जब बेटे की शादी हुई, बहू आई तो वह अलग रहने लगी। हर्षद का त्योहार आया था। माँ ने कहा बेटा जल्दी आना, दुनिया चाट लेना और पानी पिए, तब हम पानी पिएंगे। पूजा किए बहुत देर हो गई, बेटा नहीं आया। भूख प्यास से परेशान कुतिया का रूप धर के देखने गई। वहाँ लड़के को बहू उत्तर लगा रही थी और कह रही थी अम्मा के पास जाना, माँ का भुना हुआ पूरा लेते आना, काम सिंदूर लेते आना और तुम्हारी मामी वहाँ मिलेगी तो तुम तेल की हानि गिरा देना। अगर तुम्हारी मामी लटर पटार से पोछ दे तो एक रुक जाना, नहीं तो चले आना। वह कुतिया के भेष में देखती रही। जल्दी जल्दी उठकर छुड़ाने लगी और अपने कमरे से जिससे जल्दी घर चले। बहू ने पैर मारा तो कुतिया बनी सास के सर पर लगी, खून निकल आया तो ये पे करके अपने घर वापस लौट आई। जब लड़का आया दुनिया चाट के जाने लगा तो उसकी निगाह माँ के सर पर पड़ी तो पूछा क्या हुआ तो बताया नहीं। कहने लगी बहू ने जो मांगा था वह लेकर क्यों नहीं जा रहे हो। तो लड़के ने कहा क्या मांगा था तो सास ने बताया सिंदूर
एक जगह पास पास 2 पड़ोसी रहते थे। एक पड़ोसी के 2 बच्चे थे। वह अपने बच्चों को अपने पड़ोस में छोड़कर पूजा का सामान लेने चले गए। हटछट का दिन था। बड़े नियम विचार से गई चींटी की चाल। माल नहीं नापी पेड़ से गई, खेत पर नहीं गई। नारी का साग कसाई के चावल खरीद के ले गई और पूजा करने लगी। बच्चों को नहीं बुलाया क्योंकि बच्चे शोर मचाएंगे और पूजा नहीं हो पाएगी। इधर पड़ोसन की सास ने बहू से कहा, बहुआ खंबार उबालने रख दो। बहू ने कहा, लकड़ी नहीं है लकड़ियाँ तो मुंगरिया लगा दो। बहू जो भी उन बच्चों को अंगीठी लगाकर सूख कर दिया। जब सास ने देखा कि गरिमा मुगरिया यही है, मुगरिया यही है, तो क्या लगा रही है? तुमने कहा था कि उन बच्चों को लगा दो, तो मैंने उन दोनों को लगा दिया। सास घबराई और जल्दी राग बटोर कर बाहर फेंक कर दरवाजा बंद कर दिया। उधर वह पूजा करती जाती थी, बच्चों को खैर मनाती जाती थी। पूजा करने के बाद बच्चों को ले आई, तब देखा दोनों बच्चे बाहर मिट्टी में खेल रहे। दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोले नहीं तो कहने लगी, हम तुम्हारे पास बच्चे छोड़ गए थे, तुमने उन्हें बाहर मिट्टी में छोड़ दिया। तब जल्दी दरवाजा खोला और सारी बात बताई। फिर बोली, खच्चर मरानी तुम्हारी पसंद नहीं। एक तो उनके लड़के बच्चे नहीं होते थे। हर्षद पूजा जा रही थी तो उसने कहा, हर्षद मान दो तो दोबारा भरा जाएगा। लड़का हुआ, उसने कहा दोबारा भर दो। तब कहने लगी, बाद में बताएंगे। जब दूसरा साल पूजा तब सबने कहा दोबारा भर दो। तब कहीं मुंडन में भी नहीं करा। शादी तक कर ली। शादी करने गया लड़का, आधी मारो भावल पड़ी। लड़के को हर्षद मरानी ने हल दिया। तब सबने कहा मनाया कि अब तो दोबारा भर दो। तब लड़का ससुराल वालों को हो गया है, वही पूजन का सब सामान मंगाकर समाई लगाकर पूजा करा दो। तब सब सामान मंगाया और पूजा की। दोबारा भरा, उसका लड़का वापस आ गया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूछ सवारी। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझिन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरणया सफल की जय सेवा। जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो संत सुख वारी। कामना को पूर्ण कर जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। 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 बोलो गणेश जी की जय, छठ मैया जी की जय, राधे कृष्ण जी की जय, मैया जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय।
हे गाइस, अभी पूजा वगैरह हो गई है और हम लोग ने खाना वगैरह खा लिया है और चेंज वेंज कर लिया है और फ़िलहाल अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और वैसे काफ़ी टाइम हो गया खाना ना खाए और सब कुछ हुए, अभी 4:30 हो रहे हैं। तो बस अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मैं शाम को दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या तैयारी की है जन्माष्टमी की, और फिर मैं कर दूँगी इस व्लॉग का एंड और कल शुरू करूँगी नया व्लॉग जन्माष्टमी का। तो अभी फ़िलहाल आप इस वीडियो में बने रहें देखने के लिए कि क्या कुछ नया है जन्माष्टमी के लिए इस बार। तो स्टे ट्यून्ड।